करती है आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। इजी वे मुरली दर्शन चैनल में आप सभी बहन भाइयों का दिव्य फरिश्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सन्मुख आए। ऐसा फील होता है कि हम भगवान हमारा माता पिता बनकर के आया है और मैं आज उसके सन्मुख। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने के लिए। किस लिए आए हैं? अपार सुख पाने के लिए। अब चेक करो, क्या हम अपार सुख का अनुभव कर रहे हैं? बाबा कहते हैं, बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते, मार्ग बतलाते, तरीका बतलाते, विधि सिखाते हैं। राजयोग। दो प्रश्न हैं आज की मुरली से, पूरी मुरली का निचोड़ आ जाएगा इसमें। एक, बाप ही रिजर्व रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते। क्यों? बाबा कहते, क्योंकि कोई तो तुम्हें सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान। अगर बाबा भी पुनर्जन्म में आ जावे तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाबा रिजर्व रहता है। एक और प्रश्न, देवताएं सदा सुखी क्यों? देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्योंकि देवताएं पवित्र, प्यूरिटी का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस जीवन में। जो जितना पवित्र उतनी सुख की अनुभूति करता है। उन बाहरी सुखों की बात नहीं, वो तो किसी के पास भी हो सकते हैं। अगर पुष्पक विमान देवताओं के पास था तो दैत्यों के पास भी थे। यानी बाहरी सुख और उनसे मत देखो, लेकिन इंटरनल जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, दिव्यता, वो एक पवित्र आत्मा ही अनुभव कर सकती है। बाबा ये बता रहे, क्योंकि पवित्र हैं, पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है, कहते हैं, वहां सुख और शांति है। यानी प्योरिटी मदर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, सुख संपदा की जननी है पवित्रता। ये हमारी सनातन संस्कृति में भी आया। तो क्यों ना आओ आज संकल्प करें, मन, बुद्धि और वाणी से, संकल्पों से, व्यवहार से प्योरिटी को गहराई से पकड़ बनाएंगे। प्योरिटी की दृष्टि, वृत्ति, कृति, हर चीज में प्योरिटी को अपनाएंगे। खान पान, रहन सहन, हर बात में प्योरिटी को महत्व देंगे। ठीक है ना? ओम शांति। मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। देखो बच्चे, इस दुनिया में कितने दुख घनेरे हैं। बाबा तुम्हें सुख घनेरे में ले जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। बच्चे, पवित्रता के सिवाय पीस, प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें बच्चे चलन बहुत 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 अच्छी वाली चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान में चलन बहुत अच्छी चाहिए। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं है। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तो बच्चों को बनना है। जानते हो बच्चे, बाबा अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना करा रहे हैं। फील हो रहा है पूरी दुनिया में कैसे आग लगी पड़ी है और बाबा अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाता जा रहा है। देखो बच्चे, तुम जानते हो बरोबर हम शुरू से लेकर के कैसे पाठ आए। भिन्न नाम, भिन्न रूप, देश काल में पाठ बजाते बजाते, जैसे कि आत्मा हो गई सांवरी सलोनी, है ना? सामरी आत्मा हो गई। अभी तुम्हें समझाया जाता है, फिर से बाप गोरा बनाने के लिए आए हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपसे हर 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, जो भी सब देहधारी स्टूडेंट हैं, तुम सब बच्चों को पढ़ाने वाला विदेही बाप है। वहां नहीं होता विदेही बाप, वहां तो देहधारी पढ़ाते हैं, देहधारी। यहाँ आत्माओं को विदेही बाबा पढ़ाते हैं। देखो बच्चे, अब विदेही बाप पढ़ावे कैसे? कैसे पढ़ावे? जब तक ब्रह्मा तन में ना आवे तब तक कैसे? देखो बच्चे, तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा की संतान बनते, फिर देवता बनेंगे। पहले ब्राह्मण फिर देवता, इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवता। हाँ, ब्राह्मणों को भी देवता कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते। देखो बच्चे,
तुम बाप के द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बनते हो। बलिहारी उस पढ़ाने वाले बाप की। बाबा ने बच्चों की कितनी सेवा की। बच्चे सतयुग में तो कोई बाबा को याद करते नहीं, द्वापर से फिर कितना याद करते हैं। अभी तुम बच्चे जब देवता बन जाते हो, वहां तुमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज नहीं रहती। अभी इन तीनों की नॉलेज है। अच्छा है, चिंतन में रहती है। ठीक। अच्छा, अभी तुम ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी कितनी सामने खड़ी हुई है। लक्ष्य, प्राप्तियां, सब कुछ बाबा ने बताया। कितना ऊंच बाप आकर के तुम बच्चों को बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रमान भव वरदान देते ना दुनिया में। ये ड्रामा में नूद है। बाबा कहते बच्चे, मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं, ये ज्ञान देना ही आशीर्वाद है। विधियां सिखाना ही आशीर्वाद है बाबा का। तुम बच्चों ज्ञान आशीर्वाद करो तो सबको कर दो, बाबा के तो सभी प्रिय है। मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट समझने की है कि भगवान हमें पढ़ाने आता है। अब हमें कितना पढ़ना है, कितना आगे जाना है, हमारे ऊपर, बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई से ही तुम सब आशीर्वादें मिल जाती है। पढ़ाई से तुम्हें सब आशीर्वादें प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की भी बाबा आपको याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। सार सुना, सार का भी सार सुनेंगे वरदान सहित। बाबा परफेक्ट हैं, ऐसे स्वयं को भी परफेक्ट बनाना है तो पवित्रता को धारण कर अपनी जन्म सुधारनी है जरूर। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनने की बच्चे सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलो मत। कुछ भी हो जाए, ईश्वरीय जीवन है, ईश्वरीय उपस्थिति में ईश्वरीय पालना मिल रही है, ये भी हम भूल जाते हैं। कभी नहीं भूलना। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी। डिटेल है। सेवा का उमंग रखना बच्चे बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको कभी नहीं भी दिया जाता, नहीं भी मिलता है, तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में मत ले। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव तो डाल सकते हो, और ये तो बहुत बड़ी सेवा है। दिल की बात सुने दिल वाले, दिल की बातें दिलों तक पहुंच सकती। जिंदगी एक खुली किताब ऐसी बन जाए, कोई भी पढ़ ले, हमें है सुनाने की जरूरत ना पड़े। देखो बच्चे, आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाते। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति मिलती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता। मनुष्यों की बात नहीं चलती, ध्यान रखना। उन्हीं के पीछे तसल मंजनी करने में कई लोग लगे रहते हैं, तो खुदा को भूल जाते हैं और खुदाई को याद करने लगते। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सुन, जिस पर भगवान राजी, दाता विधाता वरदाता, लगभग एक ही बात होगी। शिव बाबा और माँ बाबा, आगे विधाता कहते हैं, दाता विधाता और वरदाता, इनको राजी कर लिया तो मौज में रहने का चांस मिल जाएगा, नहीं तो बूझते ही रहे। अच्छा भाई, दाता विधाता और वरदाता को राजी करने वाले मेरे प्रिय बहन भाइयों, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक सुनिए, सुनाइए, आगे भी बढ़ाइए। चलिए।